मात्र 30 रुपए प्रति दिहाड़ी से स्कूल के बच्चों की भूख मिटा रहे हैं रसोइये। नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जो मिडिल स्कूल में बच्चों की भूख मिटाने के लिए जो लोग खाना बनाते हैं, जो रसोइये का काम करते हैं, उनकी कितना वेतन होगा और कितनी दिहाड़ी होगी। मैं आपको बता दूं कि मात्र 30 रुपए प्रति दिन का उनको मिलता है, जिसमें वो बच्चों की भूख मिटाने के लिए जो है वो खाना बनाते हैं। और आज के जमाने में जिस तरह से आप सब जानते हैं कि महंगाई का दौर है, और इस महंगाई के दौर में अगर बात की जाए तो अगर 500 से 700 रुपया भी कोई दिन का कमा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता है, क्योंकि काफी महंगाई है इस समय। अगर कोई आप कहीं बाजार में चल जाते हैं तो आप किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं, जब उसका दाम पूछते हैं तो आप लोग जो है वो हैरान परेशान हो जाते हैं। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि तमाम वो रसोइये जो कि यहां तक मुझे नॉलेज है 2005 से ये रसोइये जो हैं वो मिडिल स्कूल्स में अपॉइंट किए गए थे, और ये लोग मिड डे मील बनाते हैं बच्चों के लिए। यानी कि इन स्कूल्स में ये बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, और इनकी अगर सैलरी की बात करूं तो 900 से 1000 रुपया इनकी सैलरी है। और वो सैलरी भी इनको हर महीने जो है वो तय नहीं है कि मिलेगी, कभी कभार 3 महीने के बाद मिलेगी, कभी 6 महीने के बाद मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि तमाम जितने भी सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं, लाखों रुपया तनख्वाह है उनकी। लाखों तो छोड़िए, 50,000 से मुझे लग रहा है कि नीचे किसी टीचर की तनख्वाह ही नहीं होगी। और जो वहां पर मिड डे मील बनाते हैं, जो बच्चों के लिए खाना वहां पर तैयार करते हैं, उनकी तनख्वाह जो है वो 1000 तक भी नहीं पहुंचती है। सरकार किसी की भी हो, हमें मतलब इस चीज पे नहीं है सवाल उठाना कि किसकी सरकार है। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि आज के दौर में क्या 30 रुपए दिहाड़ी से कोई कहीं पर काम कर सकता है। और 2005 से ये लोग अपॉइंट किए गए हैं, ये रसोइये के जरिए मिड डे मील बच्चों के लिए बनाते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि आज दिनों अब इनका प्रदर्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। और सरकारी स्कूलों में मात्र 30 रुपए प्रति दिन वेतन पर बच्चों को खाना खिला रहे रसोइयों ने मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किया है। हमने देखा कि पंचैरी में भी पिछले दिनों, कठुआ में भी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी ना होने पर स्कूलों में खाना ना बनाने का ऐलान किया और सरकार से सभी को कम से कम न्यूनतम दिहाड़ी के आधार पर वेतन देने की मांग की। यानी कि एक दिहाड़ी की मांग कर रहे हैं। ये लोग नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों को आप इतना वेतन दीजिए, आप हमारी इतनी तनख्वाह कर दीजिए। इनका सिर्फ इतना कहना है कि जो अमूमन इस समय जो दिहाड़ी एक रहती है, उस दिहाड़ी के तौर पर ही हम लोगों को वेतन दे दीजिए। और यहां पर मैं अगर बात करूं तो प्रदर्शनकारियों में पुरुषोत्तम शर्मा, शोभा देवी, रमेश कुमार ने बताया कि पिछले लंबे समय से वे सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील के तहत खाना बनाने का काम कर रहे हैं, मगर मेहनता मैं आपको बता दूं कि मात्र 30 रुपए रोजाना के आधार पर वेतन देकर सरकार उनके साथ मजाक कर रही है। बिल्कुल जिस तरह से प्रदर्शनकारियों का कहना है, मैं भी कहूंगा कि बिल्कुल सरकार इनके साथ जो है वो मजाक कर रही है। उनका कहना था कि रोजाना लगभग 50 से 200 बच्चों प्रत्येक स्कूल में खाना बनता है। यानी कि कहीं 50 बच्चे हैं तो कहीं 150-200 बच्चे भी हैं, मगर आज तक किसी भी कर्मी ने अपने काम को लेकर कोताही नहीं बरती है। पंचायत चुलना के पूर्व सरपंच कुलदीप कुमार ने भी कहा कि महंगाई के इस दौर में मात्र 30 रुपए दिहाड़ी पर कोई व्यक्ति परिवार को तो दूर खुद को भी जो है अपना गुजारा जो है वो नहीं कर सकता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कम से कम निर्धारित न्यूनतम दिहाड़ी के आधार पर या फिर महीने का कम से कम 10,000 रुपया वेतन जो है वो दिया जाए। ये पंचायत का भी एक सरपंच है, इसने भी इतनी बात कही है। और अगर उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वो काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे। ये वो लोग हैं, ये वो रसोइये हैं जो छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, रोजाना जाते हैं, किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही ना किए हुए, कोई छुट्टी ना किए हुए, रोजाना स्कूलों में जाते हैं और वहां पर इन बच्चों के लिए खाना तैयार करते हैं। किसी स्कूल में 50 बच्चे हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 150 हैं। पर इनकी अगर बात की जाए तो इनकी 100 रुपया भी पर दिहाड़ी नहीं है, इनकी मात्र 30 रुपए पर डे के हिसाब से इनको जो है वेतन दिया जाता है। अब यहां पर तो सोच विचार वाली बात है। ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन ना करे तो क्या करे, और ये भी कह दिया कि हम काम छोड़ो हड़ताल पे चले जाएंगे, खाना बनाना बंद कर देंगे। 2005 से ये लोग अपॉइंट किए गए हैं। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, इसके ऊपर बातचीत चल रही है, पर कितनी जल्दी इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा
ये भी देखने वाली बात होगी। पर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बड़ी हैरानगी वाली बात है, आज इस महंगाई वाले दौर में 30 रुपए प्रतिदिन से किसी से काम करवाना, ये बड़ी सोच विचार वाली बात है। और साथ में ही इतनी बात मैं आपको बता दूं, इनके साथ साथ ही तमाम हमारे डेली वेजर्स की, चाहे वो पीएचई डेली वेजर्स हैं, इरिगेशन है, या फिर पीडीडी डेली वेजर है, तमाम जो डेली वेजर्स हैं, उनका भी कहीं ना कहीं अगर सरकार को जरूरत है, सरकार को लगता है कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो मैं इतनी मांग कहता हूं, उनका भी कम से कम जो इस समय जो दिहाड़ी जो एक सरकार की तरफ से नियुक्त की जाती है, उस दिहाड़ी के हिसाब से तो वेतन दिया जाए। फिलहाल बने रहे पर नई अपडेट के लिए। नमस्कार।